हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सीडीपी के सोशलाइजेशन के टॉपिक को। इसमें हमने सोशलाइजेशन के मीनिंग को डिस्कस किया था, डेफिनेशन को डिस्कस किया था और टाइप्स को डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम इसी को आगे जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनमें सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंसीज़ जो सोशलाइजेशन के उनको डिस्कस किया था। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंसीज़ के अलावा हम जो हमारी सोशलाइजेशन की एजेंसियां हैं उनको दो भागों में और बांटते हैं, जिसमें कि एक हमारा जो भाग है, पार्ट है, वो है एक्टिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन और दूसरा है पैसिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब एक्टिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, पैसिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन को। तो दोस्तों, ऐसी एजेंसीज, सोशलाइजेशन की ऐसी एजेंसीज, समाजीकरण की ऐसी एजेंसियां जहां पर बच्चा सक्रिय होता है, यानी कि एक्टिव होता है, डिफरेंट एक्टिविटी करता है और बातचीत करता है लोगों से, और फिर क्या होता है, उसका सोशलाइजेशन होता है। तो ऐसी एजेंसियां जो होती हैं वो एक्टिव एजेंसियां होती हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो आप देख पाएंगे कि बच्चा कहाँ कहाँ पर, किन किन एजेंसियों में एक्टिव होता है। तो बात करें होम की, घर की, तो क्या बच्चा घर पे एक्टिव होता है? तो हम सभी जानते हैं कि बच्चा घर पर एक्टिव होता है। वो मम्मी पापा या उनके घर में जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी से बातचीत करता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ अलग अलग गतिविधियां करता है। तो होम यानी घर में बच्चा एक्टिव होता है। तो ये कौन सी एजेंसी हो गई? एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन हो गई। इसके अलावा हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल में भी बच्चा एक्टिव होता है ना, डिफरेंट एक्टिविटी करता है, फ्रेंड्स के साथ खेलता है और डिफरेंट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है ना। तो यहाँ पे भी बच्चा एक्टिव है। तो ये भी क्या है? एजेंसी, कौन सी एजेंसी है? एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। तो इसी तरह और भी हमारी एजेंसी हो गई जहाँ पर बच्चा एक्टिव है, बातचीत कर रहा है और चीज़ें जो है वो इनके माध्यम से सीख रहा है एक्टिव होके। तो वो सभी क्या है? हमारी एक्टिव एजेंसीज़ की कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, और चीज़ें हम शॉप को ले सकते हैं, जहाँ दुकानों पे हम देखते हैं बच्चे जाते हैं। इनके अलावा प्लेग्राउंड, नेबरहुड, यहाँ हर जगह क्या होता है? बच्चा एक्टिव होता है। अब दूसरा पार्ट अगर हम देखें, दूसरा भाग अगर हम देखें, तो वो क्या है? तो वो है हमारा पैसिव एजेंसी का। तो पैसिव एजेंसी की अब बात करें तो एक्टिव यानी जहाँ पर बच्चा क्या था? एक्टिविटी कर रहा था, बातें कर रहा था, बातचीत कर रहा था, वहाँ हमने कहा कि वो एजेंसियाँ कौन सी हो गई? एक्टिव हो गई। अब पैसिव एजेंसियाँ, जहाँ पर बच्चा पैसिवली क्या है? चीज़ें सीख रहा है, उसका सोशलाइजेशन पैसिव वे में हो रहा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी एजेंसी होगी? आप खुद ही सोचिए, जहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं है, ना ही तो वो किसी से बातचीत कर रहा है, फिर भी वो चीज़ें सीख रहा है वहाँ पर। तो आप एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, पब्लिक लाइब्रेरी की, तो आप देख पाएंगे कि जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वहाँ पे क्या होता है? बच्चा कैसा होता है? पैसिव होता है। पब्लिक लाइब्रेरी शॉर्ट में लिख लेते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में बच्चा कैसा होता है? पैसिव होता है ना, पैसिवली जो चीज़ें हैं वो गेन कर रहा होता है। तो ये जो एजेंसी है वो कौन सी हो गई? हमारी पैसिव एजेंसी हो गई। इनके अलावा आप और भी देख सकते हैं जहाँ पर बच्चा पैसिव है, एक्टिविटी नहीं कर रहा है ना, और ना ही बातचीत कर रहा है, तो वो जो सारी एजेंसी हो जाएंगी वो हमारी पैसिव एजेंसीज हो जाएंगी। अब इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है? तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक एक्टिव एजेंसी नहीं है। तो आपको पब्लिक लाइब्रेरी दे दिया जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय, और आपको फिर
बाकी एक्टिव एजेंसीज के एग्जाम्पल उसमें होंगे, तो आपको उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है जो कि एक्टिव एजेंसी का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर बच्चा एक्टिव है वो एक्टिव एजेंसीज हो जाएगी, जिसमें हमने देखा होम हो गया, स्कूल हो गया, नेबरहुड हो गया और प्लेग्राउंड हो गया, क्योंकि बच्चा एक्टिवली चीज़ें सीख रहा है ना, समाज के बारे में जान रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। जबकि जहाँ पर बच्चा पैसिव है, पैसिव फॉर्म में चीज़ें निष्क्रिय रूप से चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, तो वहाँ पे कौन सी एजेंसी हो जाएगी? वो हमारी पैसिव एजेंसी हो जाएगी। और एग्जाम्पल हमने ले लिया पब्लिक लाइब्रेरी का, सार्वजनिक पुस्तकालय का। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम देखेंगे सोशलाइजेशन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेंसी को, शैशवावस्था को, कि शैशवावस्था में सामाजिकरण, सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, जो इन्फेंसी है, जो शैशवावस्था की जो अवस्था है, इसमें सोशलाइजेशन जो है उसकी अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो इन्फेंसी के जो स्टेज है, इसमें जो सोशलाइजेशन होता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। यानी कि ये जो स्टेज होती है वो स्टेज ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन की होती है, क्योंकि इसका हम टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये होता है हमारा जन्म से 2 वर्ष का होता है ना, जन्म से लेकर 2 वर्ष का होता है। तो जन्म से 2 वर्ष यानी कि जन्म के बाद बच्चा परिवार में है, और जब जन्म होता है, जन्म के बाद कौन सा सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है? प्राइमरी हो जाता है, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो अवस्था है, ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था होती है, इन्फेंसी, शैशवावस्था। ठीक है। और क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? घर से होती है, होम से होती है। सो होम जो होता है वो क्या होता है? मेन एजेंसी होती है किसकी? सोशलाइजेशन की। किस में? शैशवावस्था या इन्फेंसी में। तो हमने देखा कि होम जो है वो क्या है? मेन एजेंसी है सोशलाइजेशन की। थर्ड हम देखें तो इस एजेंसी में, इस मेन एजेंसी में जो एजेंट होते हैं मेन, वो कौन कौन से होते हैं? तो पेरेंट्स हो गए, हमारे सिबलिंग्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेन एजेंट होते हैं किसके? सोशलाइजेशन के। किस अवस्था में? तो इन्फेंसी में। ठीक है। तो हमने देखा इन्फेंसी जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन की स्टेज होती है, मेन एजेंसी जो होती है वो होम होती है इस अवस्था में, और जो मेन एजेंट होते हैं जिनके द्वारा समाजीकरण करवाया जाता है या चीज़ें बताई जाती हैं, वो कौन होते हैं? तो वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा इन्फेंसी। चलिए अब चलते हैं अगली स्टेज पे। तो अगली स्टेज है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब इस अवस्था में समाजीकरण किस तरीके से होता है? तो अगर आप देखें कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जब आता है तो वो घर से अब बाहर निकलने लगता है ना, वो अब अपने पड़ोसियों के घर जाता है, फिर धीरे धीरे अपने दोस्त बनाता है, उनके साथ खेलता है ना। तो अब वो घर से बाहर गया। अब जब वो घर से बाहर गया, नेबर में गया, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नेबर आसपास यानी पड़ोस में जो समाजीकरण होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड, ये स्टेज ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन की होती है। ठीक है। क्योंकि अब बच्चा जो है वो घर से निकलकर आस पड़ोस, अपने पड़ोस में जाता है, उनके जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उनके साथ दोस्ती करता है, उनके साथ खेलता है और चीज़ें सीखता है ना। अब जो मेन एजेंसी होती है इस स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन की, उसकी बात करें तो बच्चा कहाँ जाता है? प्लेग्राउंड में जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है ना, प्लेग्राउंड हो गया। सेकंड नेबरहुड, यानी पड़ोस के घर में जा रहा है, वहाँ पर चीज़ें सीख रहा है, और इसके बाद वो स्कूल जाता है ना। तो ये सारी जो है वो एजेंसी होती हैं किसमें? अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन की। ठीक है। प्लेग्राउंड हो गया, नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया। अब इन एजेंसी जो, ये जो एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों में एजेंट कौन कौन होते हैं जिनके द्वारा सोशलाइजेशन जो है वो किया जाता है? तो हमारे पीयर्स होते हैं, यानी कि जो बच्चा है उनके ही उम्र के बच्चे उनके साथ खेलते हैं, है ना, उनके साथ बातें करता है वो, तो उनके पीयर्स करवाते हैं, फिर उनके फ्रेंड्स करवाते हैं, और स्कूल में उसके टीचर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसको चीज़ें को समझने में,
और सोशलाइजेशन में, ठीक है। तो जो मेन एजेंसियाँ हो गई, वो हो गए हमारे प्लेग्राउंड, नेबरहुड स्कूल, और जो मेन एजेंट हो गए वो कौन हो गए इस स्टेज में, पीयर्स, टीचर, फ्रेंड्स, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट है, याद रखिएगा, फोर्थ पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो कहता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है ना, वो स्टेज ऑफ फास्टेस्ट सोशलाइजेशन है, यानी कि फास्टेस्ट सोशलाइजेशन की स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। इसी अवस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चा जो है, बच्चे का सबसे तेज़ी से समाजीकरण जो है वो शुरू होता है। तो सबसे तेज़ी से समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है, तो तीव्रतम समाजीकरण जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। और इस स्टेज में आकर बच्चा जो है अपने पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर पहली बार बनता है, यानी कि अपना जो उनका जो ग्रुप है उस ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर पहली बार बनता है बच्चा किस स्टेज में आकर, अर्ली चाइल्डहुड में आकर। इसीलिए हम इस स्टेज को फास्टेस्ट सोशलाइजेशन की स्टेज कहते हैं, क्योंकि अब बच्चा घर से बाहर जाता है, अलग अलग जगहों पर जाता है, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलता है, नई नई उसे चीज़ें सीखने को मिलती है। तो चीज़ें जो है वो सीख रहा है कहाँ से, अलग अलग जगहों से। तो बहुत तेज़ी से जो सोशलाइजेशन है वो होता है। अब इस स्टेज में एक और बहुत बड़ी बात है, या कहेंगे कि बहुत बड़ा पॉइंट क्या है, वो ये है कि इसमें बच्चा जो है वो उस पर टीचर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इस स्टेज में बच्चे में इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर देखने को मिलता है। बच्चा जो है वो टीचर की बातों को ज़्यादा सही मानता है अपने पेरेंट्स की तुलना में। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो गलत बताते हैं, और मम्मी पापा हैं वो गलत बता रहे हैं, और उनकी टीचर जो हैं वो सही बताती हैं। उनकी टीचर ने जो कहा है वो ही सही है, उनके मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो ज़्यादा जो प्रभाव होता है ना वो किसका होता है स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में, किसका होता है, टीचर का होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो आप देख पाएंगे कि बच्चे का मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पर स्पेंड होता है, तो स्पेंड करता है वो स्कूल में। जब वो स्कूल जाता है तो ज़्यादा टाइम, उसका पूरे डे का ज़्यादातर टाइम स्कूल में बीतता है। तो स्कूल में वो ज़्यादा चीज़ें सीख पा रहा है, स्कूल में टीचर ज़्यादा टाइम तक उसके साथ है, तो इसीलिए वो टीचर को ज़्यादा बेस्ट मानता है अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स की तुलना में। तो इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर पाया जाता है अर्ली चाइल्डहुड में, ये ध्यान रखिएगा। तो इस स्लाइड की 2 पॉइंट है जो कि आपको याद रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट है, कि एक तो फास्टेस्ट सोशलाइजेशन की स्टेज कौन सी है, अर्ली चाइल्डहुड है, और टीचर का इन्फ्लुएंस किस में पाया जाता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में पाया जाता है। तो अब चलते हैं अगली स्टेज पे। अगली स्टेज है हमारी लेटर चाइल्डहुड। अब इसमें सोशलाइजेशन की बात करें तो इसमें जो बच्चा होता है वो एक्टिव मेंबर होता है किसका, अपने पीयर ग्रुप का। और इसमें जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ें बच्चा सीखता है समाज के बारे में, वो सीखता है टीवी, इंटरनेट के जो शोज़ होते हैं उनसे। सो इसीलिए जो मेन एजेंट माने जाते हैं ना लेटर चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन के, वो टीवी और इंटरनेट को माना जाता है, क्योंकि इनसे बच्चा ज़्यादा प्रभावित होता है, उसका व्यवहार ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बच्चे जो जो चीज़ें टीवी में देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो बच्चा देखता है अलग अलग शोज़ देखता है। एग्ज़ाम्पल ले लें, डोरेमोन देखता है, सिंचैन देखता है ना, कार्टून्स देखते हैं, तो वो उनकी तरह एक्ट करने लगते हैं। तो उनसे वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनकी तरह व्यवहार करते हैं, आपको करके वो दिखाएंगे वैसा। तो लेटर चाइल्डहुड में ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इनका पड़ता है बच्चे के समाजीकरण पर। तो ये था हमारा लेटर चाइल्डहुड। चलते हैं अब अगले स्टेज पे। तो अगला लास्ट स्टेज है हमारी एडोलेसेंस, जिसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। अब ये अवस्था अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा है वो अपने पीयर ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। इस स्टेज में जो मेन रोल प्ले करते हैं ना सोशलाइजेशन में, वो प्ले करते हैं बच्चे के जो पीयर होते हैं, पीयर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो
एडोलोसेंस है, किशोर अवस्था है, इसमें पीयर ग्रुप जो होता है, पीयर ग्रुप इज़ मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, जो हमारा पीयर ग्रुप होता है वो जो है वो मेन एजेंसी होता है सोशलाइजेशन का एडोलोसेंस में। जो एजेंट होते हैं वो होते हैं पीयर एंड फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जब एडोलेसेंस में बच्चा आ जाता है तो वो अपने जो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल जो होता है, जो उनके पीयर ग्रुप होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें करते हैं। अपने पेरेंट्स की बातें ना मानकर वो ग्रुप मेंबर, उनके जो पीयर ग्रुप होते हैं, फ्रेंड्स के जो मेंबर, फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको वो फॉलो करता है, उनकी बातें मानता है, उनको ज़्यादा अच्छा मानता है अपने पेरेंट्स की तुलना में। सो इसीलिए सोशलाइजेशन के मेन एजेंट जो होते हैं वो हमारे पीयर्स एंड फ्रेंड्स माने जाते हैं। किसमें? एडोलेसेंस में। आप देखते भी होंगे कि जो एडोलेसेंस के चाइल्ड होते हैं वो अपने पीयर ग्रुप की बातें मानते हैं, और क्योंकि इस स्टेज में पीयर ग्रुप की बातें मानने से जो उनके पीयर ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो उसी सेम एज के हैं, इसीलिए उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उतनी नॉलेज नहीं होती है, वो चीज़ों को लेकर उतने अवेयर नहीं होते हैं, जिससे कि कई जो बच्चे होते हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं और वो एक गलत राह पर चलने लगते हैं। तो एडोलेसेंस जो है उसमें हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख पाते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं और वो गलत दिशा में चलने लगते हैं। तो ये था एडोलेसेंस, जिसमें हमने देखा सोशलाइजेशन जो है वो किसके द्वारा होता है? पीयर्स के द्वारा ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको अलग अलग जो स्टेजेस हैं उसमें चीज़ें समझ आई होगी कि सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है। अब एक टीचर का क्या रोल होता है हम उसको डिस्कस करते हैं, यानी रोल ऑफ टीचर इन स्टूडेंट सोशलाइजेशन, उसको हम जानेंगे। तो जब बात आती है टीचर के रोल की, तो आप देखते हैं कि एक स्टूडेंट का या कहें बच्चे का मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे स्पेंड होता है? तो हम देखते हैं कि वो स्कूल में स्पेंड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पूरे एक दिन का। अब उस पूरे एक दिन का जब ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड कर रहा है तो उसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से सीखने को मिलेगी? तो उसे स्कूल से सीखने को मिलेगी। तो अब स्कूल में एक टीचर जो है वो उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो टीचर को फॉलो करते हैं, इसीलिए एक टीचर को क्या होना चाहिए? एक रोल मॉडल की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, एक रोल मॉडल की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। वो जैसा बिहेव बच्चों से चाहते हैं ना, वैसा वो पहले खुद करें, है ना, उन्हें खुद करके दिखाना होगा, तभी वो बच्चा वैसा सीखेगा। तो इसीलिए जो टीचर है वो खुद में अपने आप एक आदर्श व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। दूसरी बात क्या? क्योंकि बच्चा जो होता है, बच्चे का सोशलाइजेशन जो होता है उसके पीयर्स के थ्रू होता है, यानी कि उसके जो हम उम्र होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ वो ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी बातों को बता पाता है। इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना जी। ग्रुप एक्टिविटी पर क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी बच्चों से करवानी चाहिए, ग्रुप प्रोजेक्ट यूज़ करने चाहिए, ना प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए उन्हें ग्रुप में। तो इन सारी एक्टिविटी को करवाना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि हम एक बड़ी चीज़ क्या देखते हैं कि जो गेम्स होते हैं, जो हमारे खेल होते हैं, गेम्स जो हमारे होते हैं, खेल जो हमारे होते हैं, इनके द्वारा हम बच्चों में बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जैसे कि बच्चों में स्ट्रेस होता है ना, बच्चों में स्ट्रेस होता है और बच्चों में बहुत से बच्चे कॉपरेट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस, और उसके अलावा बच्चों में जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए बच्चों को हमें गेम्स के थ्रू सिखाना चाहिए ना, गेम्स में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, उन्हें गेम करवाना चाहिए, यानी अलग अलग खेल खिलवाने चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सके, साथ ही साथ उनमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो, और बच्चे जो हैं वो एक्टिव रहें और साथ ही साथ बच्चों में डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि कॉपरेशन हो गया, है ना, उसके अलावा हेल्प करना, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो बच्चों में डेवलप हो सके गेम्स के थ्रू। तो टीचर को ये सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए और इन सभी को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का सोशलाइजेशन जो है वो बेहतर ढंग से हो सके। तो एक टीचर का रोल है कि वो क्या करे? खुद को एक रोल मॉडल के रूप में प्रेजेंट करे। सेकंड,
ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटी पर फोकस करें, क्योंकि बच्चा ग्रुप अपने पीयर और फ्रेंड से ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है चीज़ों को। और ज़्यादा से ज़्यादा गेम यानी कि प्ले वे मेथड का यूज़ करें, गेम्स का यूज़ करें, प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ करें, ग्रुप में प्रोजेक्ट वर्क दे, जिससे कि बच्चे आपसी सहयोग और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सीख सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और ये हमारे इसका लास्ट पॉइंट था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ आई हों, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जाके सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।